नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम आए हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने गोवर्धन में। और हम आज परिक्रमा करने वाले हैं बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा दोनों को। दोस्तों, इस परिक्रमा को प्रारंभ करने से पहले हमें यहाँ पर दान घाटी मंदिर में दर्शन करने होते हैं। दोस्तों, इस मंदिर को दान घाटी मंदिर क्यों बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर गोपियों से दान लिया था, वो भी माखन का, इसलिए इसको दान घाटी मंदिर बोला जाता है। दोस्तों, दान घाटी मंदिर के सामने से ही बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये परिक्रमा करीब 11 किलोमीटर की है और इस परिक्रमा में आपको काफ़ी सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी, जिनमें कि आपको जैसे मेडिकल है, खाने पीने की सुविधाएं हैं, बैठने के लिए बेंचेस हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस परिक्रमा में। तो चलिए इस परिक्रमा को भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर पूरा करते हैं। दोस्तों, गिरिराज जी की परिक्रमा को प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर एक पर्यटन के उद्देश्य से ना आए, जैसे कि घूमने फिरने, खाने पीने, मौज करने। ऐसा विचार बिल्कुल भी अपने मन में ना लाएं। यहाँ पर जब भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो बिना जूते चप्पल के परिक्रमा करें। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो गिरिराज जी का पर्वत है वो आपके दाईं तरफ होना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है। दोस्तों, वैसे तो आप गिरिराज जी की परिक्रमा कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा करने का सिर्फ एक ही नियम होता है, वो ये कि जहाँ से परिक्रमा शुरू की जाती है वहीं पर हमें इसको खत्म करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉपर तरीके से परिक्रमा करनी है तो गिरिराज जी मंदिर के जस्ट सामने ही बिल्कुल यहाँ से परिक्रमा मार्ग है, जहाँ की मैंने आपको दिखाया था। वहां से 2 दंडवत परिक्रमा करने के बाद आप अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा करने में आपको करीब 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। और दोस्तों, हम इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा क्यों करते हैं, इसका मैं रहस्य आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो परिक्रमा है, जो भी पथ है, यहाँ पर पहले गोवर्धन पर्वत हुआ करता था, जो कि अभी भी है। और इसके आसपास कृष्ण भगवान अपनी गौचारण के लिए आया करते थे। और इस गांव में जो भी लोग रहते थे वो श्री कृष्ण भगवान के सभी साथी थे। वर्षा कराने के लिए हर बार गोवर्धन के वासी इंद्रदेव के लिए पूजा करते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने एक बार उन्हें मना कर दिया और कहा कि इस गोवर्धन पर्वत की आप लोग पूजा करें, ना कि इंद्र की। तब इंद्रदेव ने कुपित होकर गोवर्धन पर बहुत ज्यादा बारिश की। तब जाकर गोवर्धन के जो रहवासी थे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा उनकी मदद के लिए। तब उन्होंने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और उन सब की रक्षा की थी। दोस्तों, इस परिक्रमा मार्ग में आपको 3 गांव मिलेंगे, जिनमें पहला है आन्योर, फिर उसके बाद है पूछरी कालोट और फिर है तीसरा जतीपुरा। इन तीनों गांवों को पार करने के बाद हम अपनी पहली बड़ी परिक्रमा को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, ये रास्ता है जो एक तरफ है पक्का रास्ता और ये कच्चा रास्ता। ये आप बिल्कुल गोवर्धन पर्वत के निकट होकर यहाँ पे अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी रेत है, मिट्टी है, जो कि आपको चलने में कुछ देर तक अच्छा सुकून पैदा करेगी, लेकिन फिर बाद में आपको यहाँ पर समस्या होने लगती है। तो मैंने कुछ देर तक यहाँ पर परिक्रमा की थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था।
दोस्तों यहाँ पर आप जब भी आप परिक्रमा करने के लिए आएंगे तो आपको कुछ काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे। आप उन सभी मंदिरों को प्रणाम करते हुए जाइए। कुछ लताएं पताएं मिलेंगी, उनको भी आप परिक्रमा में प्रणाम करते हुए जाइए, क्योंकि ये वही लताएं और मंदिर हैं जहाँ पर कभी हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं करी होंगी। तो इन सबको आप बिल्कुल साक्षात रूप में मानिए भगवान के, और इनके दर्शन और साथ ही साथ इनको प्रणाम करते हुए जरूर चलिए। अब हम आ चुके हैं पूछरी का लोटा, जो कि इस बड़ी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव है, क्योंकि हमने पहला पड़ाव आन्योर को, जो कि गांव है आन्योर गांव पहले मिलता है, उसको हम पार कर चुके हैं। उसके बाद हम आ गए पूछरी का लोटा। दोस्तों यहाँ पर ये पूछरी का लोटा जो मंदिर है, उसकी मान्यता ये है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान नाथ द्वारा गए हुए थे, तो इनको उनके कोई मित्र थे, उनको यहाँ पर बैठा कर गए थे कि मैं जब तक ना आऊँ तब तक आप यहाँ पर बैठे रहना। तो बाकी जो ब्रज के लोग थे, गोपियाँ थी, वो उनसे पूछती थी आके कि भाई कि क्योंकि वहाँ पर क्या था कि काफ़ी घूंघट का प्रचलन था, तो वो एक दूसरे से कहती हैं तू पूछ तू पूछ तू पूछ। तो बताते हैं कि इनका नाम पूछरी का लोटा पड़ गया था। और जब भी हम परिक्रमा देने जाते हैं तो इनको अपनी हाजिरी जरूर लगानी होती है, क्योंकि इनके यहाँ पर जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारी परिक्रमा को ठाकुर जी नहीं मानेंगे। तो आप जब भी आएँ यहाँ पर दर्शन करें और साथ ही साथ अपनी हाजिरी यहाँ पर जरूर लगाएं। इनके साथ ही यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का और श्री जी का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, उसके भी आप यहाँ पर दर्शन जरूर करिए। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस पूरे परिक्रमा मार्ग में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर एक छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं कि आपने कितना अभी तक चल लिया है, कितना परिक्रमा आपकी पूर्ण हो चुकी है, कितना शेष रह गया है, जिससे कि हमको भी पता चलता रहता है कि हमने अपनी कितनी परिक्रमा पूर्ण कर ली है और कितनी आगे शेष है। जैसे कि ये बोर्ड लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी लिखा रहता है कि कितनी दूरी पर क्या है, कौन सा फेमस मंदिर है, कौन सा कुंड है, कौन सा सरोवर है, तालाब है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गर्मी है तो आपको कोल्ड ड्रिंक, गन्ने का जूस, पानी, खीरे वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी पानी की व्यवस्था भी है और बेंच वगैरह आपको मिल जाएंगे जहाँ पर बैठकर आप अपना भोजन या पानी इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है चलने में, तो आपको यहाँ पर टमटम मिल जाएंगे। टमटम है या फिर आपको जो भी इनको बोलते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आपको 100 से 150 रुपये में आपकी परिक्रमा को पूर्ण करा देंगे। आपको पूरा चक्कर लगवाएंगे परिक्रमा का और आपको उसी जगह पर आपको छोड़ देंगे। और अगर आप दोनों परिक्रमा को पूरा करना चाहते हैं इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वाहन से, तो लगभग 300 से 400 रुपये में ये आपकी दोनों बड़ी और छोटी परिक्रमा को पूरा करा देंगे। आपको परिक्रमा मार्ग में काफ़ी सारे होटल, लॉज, धर्मशालाएं, अगर आपको रुकना है, आराम करना है रास्ते में, तो वो भी आपको मिल जाएंगे और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आपको मतलब काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको इस पूरी परिक्रमा को करने में कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं भी सुविधाओं के कारण परेशान हो रहे हैं या फिर कोई दिक्कत हो रही है। हाँ बस ये है कि आप जब कभी त्यौहार के समय आएंगे तो आपको ऐसा कुछ रस मिल सकता है, भीड़ भाड़ मिल सकती है, लेकिन पैदल यात्रा करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर कोई वाहन से यात्रा करते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी पैदल चलने वाले आराम से अपनी परिक्रमा को पूरा करते रहते हैं, जैसे कि हम अपनी परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं। और दोस्तों हम अब अपनी पहली जो बड़ी परिक्रमा है उसके लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। परिक्रमा, हमारी बड़ी परिक्रमा लगभग पूर्ण होने वाली। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में लगभग 400 से 500 मीटर की जब दूरी रह जाती तो यहाँ पर एक तिराहा मिलता है। इसका मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रैफिक लग जाता है, जैसे कि अभी लगा हुआ है। मैं आपको इस ट्रैफिक में दिखा रहा हूँ कि थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन पैदल में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पैदल चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो रहा क्या, बल्कि 4 रास्ते हैं यहाँ पर, जिनमें कि 3 ज़्यादा चालू रहते हैं, एक छोटा सा रास्ता है, तो एक तिराहा है। यहाँ पर ही थोड़ा सा जाम आप जब भी आएंगे हमेशा थोड़ा लगा हुआ मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है परिक्रमा मार्ग में, कोई समस्या नहीं। दोस्तों, जहाँ पर बड़ी परिक्रमा पूर्ण होती है, वहीं से कुछ दूरी पहले ही, लगभग 100 से 200 मीटर पहले, एक बहुत ही अच्छा स्थान मिलता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एक ऐसा पार्क के जैसा है, पार्क तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गोवर्धन पर्वत का ही एक एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ पर बैठकर आप आराम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था। तो मैंने यहाँ पर करीब आधे घंटे गुजारा था, और मुझे काफ़ी सुकून मिला था। जो मेरी थकावट थी वो पूरी गायब हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी बड़ी परिक्रमा को पूरा किया, जो कि यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर करीब रह जाती है। लगभग बड़ी परिक्रमा पूर्ण होने के पहले ही ये मिलता है। आप यहाँ पर जरूर आएं और यहाँ पर मंदिर के दर्शन करें और अपनी थकावट को थोड़ा खत्म करें। दोस्तों, अब हमारी बड़ी परिक्रमा खत्म हो चुकी है। ये आपको जो सामने सफ़ेद जो बिल्डिंग दिख रही होगी, यही मेन रोड है। यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा खत्म हो जाती है, और यहाँ पर आपको एक मिष्ठान भंडार मिलेगा, जो कि शायद जोधपुर या फिर किसी नाम से है। इसी पर आपकी बड़ी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, और ये हमारी बड़ी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर हम दंडवत बोलेंगे, दंडवत करेंगे, और साथ ही साथ चरण छूएंगे और बोलेंगे, हे भगवान, हे ठाकुर जी, कोई अगर हमसे गलती हुई तो उसको क्षमा करिए। और उसके बाद उसी के जस्ट सामने ये छोटी परिक्रमा का रास्ता है, यहाँ से हमने अपनी छोटी परिक्रमा को प्रारंभ कर लिया है। दोस्तों, छोटी परिक्रमा प्रारंभ जब हम करते हैं तो लगभग पूरा बाजार से ही ये पूरी परिक्रमा प्रारंभ हुई है, और काफ़ी समय आपको बाजार में चलते चलते पक्का रास्ता मिलेगा। उसके बाद फिर आपको कच्चा रास्ता और पक्का रास्ता दोनों मिलेगा, तो आप वहाँ से अपना जैसा भी आप चलना चाहें, पक्के पे या फिर कच्चे रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको यहीं से, मार्केट से, बाजार से होकर ही करनी होगी। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको इस पक्के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, या थोड़ा सा कुछ ज़्यादा भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पक्के रास्ते पर चलने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर, अब ये फिर से पक्का और कच्चा दोनों रास्ता आ गया है, और ये हमारे सीधे हाथ की तरफ गोवर्धन पर्वत भी आपको दिखने लगेगा। दोस्तों, इस रास्ते पर पैदल चलने में बिना जूते चप्पलों के थोड़ा सा आसानी रहती है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, छोटी परिक्रमा मार्ग में हमें मिलता है राधा कुंड, जो कि इस परिक्रमा का सबसे मुख्य, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। वो यही है, वो है राधा कुंड। यहाँ पर आपको अगर पूजा अर्चना करनी है तो आप वो कर सकते हैं, वरना आप बैठकर शांति से ठाकुर जी का, श्री जी के नाम लें और थोड़ी देर यहाँ पर जरूर गुजारें। और यहाँ पर एक सावधानी जरूर बरतें कि आप यहाँ पर पैर ना धोएं, हाथ ना धोएं, सिर्फ आप थोड़ा सा आचमन करें। बाकी लोग आपको जैसे कि दिख रहे होंगे, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, ऐसा कृपया बिल्कुल भी ना करें, जैसा कि हमें नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, काफ़ी लोग उनको समझाते भी हैं, लोकल वहाँ के, कि आप लोग पैर ना धोएं, लेकिन वो नहीं मानते। लिखा भी हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, पैर धोना मना है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
जय हो महाराज। कोई नजारा पहुंच। नाम नाम भूत का बच्चों का नाम नाम बच्चों का नाम दोनों भाई रानी के जयराज का रतन दीदी का। दोस्तों इस कुंड की विशेषता ये है कि बोला जाता है कि इस कुंड को स्वयं श्री राधा जी ने अपने हाथों से बनाया था और इस कुंड की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। इस कुंड को श्री जी ने जब अपने हाथों से बनाया था तो बताते हैं कि ठाकुर जी और श्री जी दोनों यहाँ पर नित्य विहार करने के लिए आया करते थे और साथ ही साथ उनकी सखियाँ अष्ट सखियाँ जो थीं वो भी यहाँ पर अपने अलग अलग वेशों में श्री जी और ठाकुर जी के साथ आया करते थे। तो दोस्तों आप जब भी आएँ आप यहाँ पर राधा कुंड में आचमन करें और यहाँ पर कुछ समय गुजारें। आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति महसूस होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं तो कम से कम यहाँ पर 1 से 2 घंटे बैठता हूँ मैं जब भी आता हूँ। आपने देखा होगा मैं दिन में आया था और अभी लगभग शाम का समय होने लगा है। तो मुझे इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है और जितना मैं यहाँ पर देर करूँगा उतना ही परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लगेगा और पैर दर्द ज़्यादा करेंगे। क्योंकि हम जब चलते रहते हैं तो हमारे पैरों में कम दर्द होता है और जब हम बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए तो वो सारी थकावट एक साथ इकट्ठी हो जाती है, फिर बड़ा ही दर्द होता है पैरों में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं अभी कुसुम सरोवर में। यहाँ पर अभी आपको मैं यहाँ की लाइटिंग दिखाता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी लाइटिंग है और यहाँ पर आप बतख वगैरह जो हैं उनको आप देख पाएंगे। ये सब यहाँ पर आप अगर लाइव देखेंगे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अभी आप यहाँ की लाइटिंग देख सकते हैं और इनको देखिए कितना आनंद से मौज से मज़े से विहार कर रही हैं अपना। दोस्तों यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, शाम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप परिक्रमा कभी भी कर सकते हैं, दिन में रात में। आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप दिन में कर रहे हैं या फिर रात में कर रहे हैं कोई समस्या होगी। नहीं, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप रात में भी चाहे किसी भी टाइम अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं, अपनी परिक्रमा का पूरा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आपको देने में। और दोस्तों बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा पूर्ण होती है वो ये स्थान है, इसको मुखारबिंद मंदिर बोला जाता है। यहाँ पर हम आ चुके हैं और हमारी लगभग दोनों परिक्रमा पूर्ण हो चुकी हैं। एक आखिरी का 300 मीटर का एक टुकड़ा और बचा है जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन जो बड़ी परिक्रमा के बाद छोटी परिक्रमा है उसमें राधा कुंड और उसके बाद दूसरा जो स्पॉट है सबसे बड़ा वो है मुखारबिंद, जिसको मानसी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं अभी आपको वो भी दर्शन कराने वाला हूँ, मानसी गंगा के भी। तो दोस्तों ये है मुखारबिंद मंदिर, इसके आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान जी के आप दर्शन करिए।
और ये है मानसी गंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे नल चलते हुए मिल जाए, बच्चे बुजुर्ग या फिर कोई भी इस मंदिर में यहीं पर मानसी गंगा में अपना स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद अपना मंदिर के दर्शन करें और अपनी यात्रा को पूर्ण करें। और दोस्तों मानसी गंगा मुखारबिंद मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर ये छोटी परिक्रमा मार्ग का समाप्ति का बिंदु है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय श्री राधे।